हमने क्लासिफिकेशन का टाइप नंबर 2 तक देख लिया था। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन का टाइप नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। टाइप नंबर 1 में हमने देखा था कि जो वर्ड्स आते हैं उनको क्लासिफाइड करना था, मतलब 5 वर्ड दिए हुए थे, उनमें से 4 एक जैसे होते थे। टाइप नंबर 2 में हमने वर्णमाला देखा था कि वर्णमाला के 4 ऑप्शन में कुछ क्रम बन रहा था एक जैसा, और एक में दूसरा क्रम बन रहा था। और जब हम टाइप नंबर 3 देख रहे हैं, इसके अंदर अब हमें अंकों को देखना है। 5 में से 4 अंक एक जैसे हैं और 5वां अंक अलग है, हमें उस अलग अंक को पहचानना है। तो देखिए पहला सवाल है हमारे पास में, ये 5 अंक दिए हुए हैं और हमें पहचानना है इनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, 256 होता है 16 का स्क्वायर, 289 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, और 324 होता है 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो अलग कौन सा हो गया? 288, ये आपका आंसर हो गया 288। ये जो है बाकी चारों से अलग है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 49 56 42 35 और 63। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि 49 एकमात्र वर्ग संख्या है, बाकी सभी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49। अगला सवाल, अगले सवाल में देखिए 25 है 5 का स्क्वायर, 64 है 8 का स्क्वायर, 189 किसका स्क्वायर होता है बताओ आप? 225 होता है 15 का स्क्वायर, और 121 होता है 11 का स्क्वायर। 189 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, या तो 169 होता है या 289 होता है। ये होता है 13 का और ये होता है 17 का। 189 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो ये इन चारों से अलग हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया 189। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 169 अभी मैंने बताया था 13 का स्क्वायर होता है, 225 होता है 15 का स्क्वायर, 289 होता है 17 का स्क्वायर, 441 होता है 21 का स्क्वायर, और 255 ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। ये इसका आंसर हो गया 255। ठीक है, ये 255 बाकी चारों से अलग हो गया। अगला सवाल है आपका 49 14 21 35 और 42। ये सभी 7 की टेबल में आते हैं, है ना? सभी 7 की टेबल में आते हैं, लेकिन जो 49 है ये 7 का स्क्वायर हो जाता है, तो बाकी सब कोई भी स्क्वायर नहीं है, जबकि अकेला 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, इसलिए ये बाकी चारों से अलग हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 143 168 224 195 और 257। तो देखो जो 143 है ये होता है 144 माइनस 1, 169 है, सॉरी 168 हो गया 169 माइनस 1, ये हो गया 225 माइनस 1, ये हो गया 196 माइनस 1, जबकि ये हो गया 256 प्लस 1। तो सर इसमें प्लस क्यों किया? देखो ये है 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर, ये हो गया 14 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है 16 का स्क्वायर है। तो बाकी सब में तो माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें प्लस हो रहा है, इसलिए ये बाकी चारों से अलग है 257। ओके, अगला सवाल देखिए 83 53 37 39 और 29। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इन 5 में से कौन सा एक अलग है और क्यों है। हाँ तो देखिए जो 39 है ये होता है 13 इंटू 3। ठीक है, इसके अलावा बाकी चारों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, इसके अलावा बाकी चारों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य का मतलब होता है जिनके अंदर स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ये हो गई बाकी चारों अभाज्य संख्याएं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल के अंदर ये जो 4 हैं ये चारों अभाज्य संख्याएं हैं, 13 43 53 और 23। चारों देखते ही पता चल रहा है कि चारों अभाज्य संख्या हैं, जबकि 63 के अंदर 21 का भाग जाता है,
तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी चारों अभाज्य संख्या है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 13, 17, 19, 27 और 29। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा 27। क्यों? क्योंकि 27 को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी सभी है अभाज्य संख्या है, जबकि 27 जो है वो होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 या फिर 9 इंटू 3, ठीक है 27। अगला सवाल 18, 24, 36, 34 और 26। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। हाँ जी देखो इसका आंसर क्या होगा। सभी के अंदर देखो 2 का भाग सभी के अंदर जा रहा है, 3 का भाग पहले में, दूसरे में और तीसरे में जा रहा है। 18, 24, 36। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखो, इसके अंदर और कोई रूल नहीं लग रहा, सिर्फ ये रूल लग रहा है कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। 36 इकलौती संख्या है जो किसी संख्या का स्क्वायर है, बाकी कोई भी संख्या किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 जो कि 6 का स्क्वायर है। अगला सवाल 125, 729, 216, 512, 648। तो देखो 125 होता है 5 का क्यूब, 729 ये होता है 9 का क्यूब, 216 ये किसका होता है, 6 का क्यूब होता है, 512 होता है 8 का क्यूब, और ये किसी का भी क्यूब नहीं होता। तो ये हो जाएगा आंसर। ये जो है बाकी चारों से अलग है, 648 बाकी चारों से अलग है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वापस देखो क्यूब आ गए, तो आपको पता होगा ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, और ये हो गया 9 का क्यूब, ये हो गया 7 का क्यूब। ये किसी का भी क्यूब नहीं है, 525 जो है किसी का क्यूब नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 525। बाकी सभी क्या है, किसी न किसी संख्या के घन हैं। अगला सवाल देखिए, ये वापस से क्यूब आ गया, ये है 3 का क्यूब अभी बताया था, ये है 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब, जबकि ये किसी संख्या का क्यूब नहीं है। ये आंसर हो जाएगा 384, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 84, 120, 72, 108 और 98। इसमें ना तो कोई क्यूब है ना स्क्वायर है, तो भाग दे के देखते हैं। देखो 8 और 4 12, 2 1 3 7, 2 9 8। देखो सभी के अंदर 3 का भाग जा रहा है, ये सभी 3 से विभाजित है, जबकि ये 3 से विभाजित नहीं है 98। तो इसका आंसर हो जाएगा 98, ठीक है। शेष सभी जो है वो 3 से विभाजित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55। इसमें देखो 28, 42, 35, 21 और 65। इसमें क्या हो सकता है। देखो इसके अंदर किसी का भाग जा रहा है क्या, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर क्यूब नहीं है। तो देखो 7 का भाग जा रहा है, 7 चौक 28, 7 6 42, 7 35, 7 21, लेकिन 65 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता। तो ये शेष सभी क्या है, 7 से विभाजित। ये चारों जो है 7 से विभाजित है, जबकि ये 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अगला देखो 26, 34, 72, 46 और 38। इसमें देखो किसी का भाग जाता है क्या, स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब भी नहीं है, भाग जाता है क्या किसी के अंदर, सबके अंदर 2 2 2 2 का भाग जा रहा है, इसके अलावा 3 का नहीं जा रहा। 2 का भाग देके देखो सबके अंदर 13, 17, 36, 23। अजी आ गया, आंसर आ गया। सबके अंदर 2 का भाग देके देखो, इसको लिख सकता हूं मैं 13 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 17 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, इसको लिख दिया 23 इंटू 2, इसको लिख दिया 19 इंटू 2। कि सर तो आंसर कैसे आया। आंसर देखो, जब 2 का भाग देता हूं तो इधर 13, 17, 23 और 19 ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 13, 17, 23 और 19 ये सभी जो हैं
ये हैं अभाज्य संख्याएं। जबकि 36 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 72। ये जो है बाकी चारों से अलग है, इसका आंसर हो गया 72। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 30, 24, 40, 35, 15। साफ दिख रहा है ये तो, सभी के अंदर 5 का भाग जा रहा है। इसको छोड़ के सभी के अंदर 5 का भाग जा रहा है, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित। अगला देखते हैं 440, 170, 226, 122, 290। ये तो साफ दिख रहा है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 441 माइनस 1, 440, 169 प्लस 1, 170। देखो एक जगह माइनस हो रहा है, एक जगह प्लस हो रहा है। नीचे देखते हैं 225 प्लस 1, 121 प्लस 1, 289 प्लस 1। सब में प्लस 1 हो रहा है, जबकि इसमें माइनस 1 हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 440। प्लस 1 का क्या मतलब है, ये है 21 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर, ये है 15 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, और ये है 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये सभी स्क्वायर है और सबके अंदर प्लस 1 हो रहा है, जबकि इसके अंदर माइनस 1 हो रहा है, तो ये बाकी चारों से अलग है। अगला सवाल देखो। अगले सवाल के अंदर देखो, सबसे पहले दिमाग में स्क्वायर और क्यूब आना चाहिए। देखो 26 है 27 के पास में, ये है 9 के पास में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो ये है 27 माइनस 1, ये है 9 प्लस 1, 49 माइनस 1, 169 प्लस 1, 289 प्लस 1। ठीक है, सही है। लेकिन 27 तो क्यूब होता है ना, 27 तो क्यूब होता है, 3 का क्यूब माइनस 1, ये है 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 7 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 13 का स्क्वायर प्लस 1, ये 17 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सबके अंदर स्क्वायर का प्लस या माइनस है। ठीक है, सबके अंदर किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है और स्क्वायर से प्लस या माइनस है, जबकि इसके अंदर क्यूब है। केवल एक संख्या के क्यूब में छेड़छाड़ हुई है, बाकी सभी के स्क्वायर में छेड़छाड़ हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 26। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 26। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 प्लस 1, है ना, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1। अब क्या आंसर हो जाएगा, सभी के अंदर स्क्वायर का प्लस 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, जबकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर माइनस 1 है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, दोनों आंसर इसके सही हैं, लेकिन ज्यादा सही ये आंसर रहेगा 48। ओके, आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 60। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। बताओ इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। हाँ जी, देखिए इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखते हैं। इसके अंदर देखो स्क्वायर या क्यूब नहीं दिख रहा बिल्कुल ही, ये एक दिख रहा है, 144 माइनस 1 दिख रहा है, बाकी किसी के भी आसपास में ना तो स्क्वायर दिख रहा है ना क्यूब दिख रहा है। तो अब देखो इसके अंदर किसी संख्या का भाग देके देखते हैं। इन दो में 5 का जाता है, नहीं चलेगा। 3 का जाता है क्या, नहीं, 3 का भी नहीं चलेगा, तो 4 का भी नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का भी नहीं, 9 का भी नहीं, 10 का नहीं, 11 का जाता है क्या, 11 का नहीं, 12 का नहीं, 13 का जा रहा है। देखो इसको लिख सकता हूं मैं 13 इंटू 5, इसको लिख सकता हूं 13 इंटू 7, 13 7 91। इसको लिख सकता हूं मैं, देखो 13 का भाग अगर इसमें दूंगा तो 13 इंटू 1, 13 कम 13, 13 में, हाँ ये हो जाएगा 13 इंटू 19। इसको अगर लिखता हूं तो 13 इंटू 11, ये हो जाएगा 143। जबकि 215 में 13 का भाग जा ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं।
215 में 13 का भाग नहीं जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा 215। 215 को छोड़ के शेष सभी 13 से विभाजित हैं, शेष सभी 13 से विभाजित। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका हो गया टाइप नंबर 3, और इसी के साथ में आपका क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।